गुड इवनिंग। क्वेश्चन को लिखो और स्टार्ट करो। ऑप्शन एनी एनीटी है ना, तो न्यूमेरिकल। हम्म। फॉर्म चेक करो एक बार। 0/। हाँ तो तब और अब तो और आसान हो गया फिर तो। बना नहीं तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करो। फॉर्म चेक करो एक बार। 0/0 है। इधर देखो। यहाँ पे अगर मैं cos 0 की वैल्यू चेक करूँ तो कितना आता है। और यहाँ पे x कितना है। तो इवेंचुअली वी आर गोइंग टू कन्वर्स टुवर्ड्स ln 1 डिवाइड बाई ln 1 कितना होता है। 0/0 फॉर्म आगे लिखो, एल हॉपिटल रूल इज वैलिड। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है आपको। 1/। हाँ हो गया, इतना खत्म। मुझे क्या लगा पता है, 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा होगा तो बड़ा मजा आ जाएगा करके। डिफरेंशिएट हो गया। 0/0 फॉर्म है, दैट मीन्स एल हॉपिटल रूल इज। मत रिप्लाई करना, ठीक है। कर दो। सरकाजम भी समझ में नहीं आता। हाँ हाँ कर लो। ये आपका ना मानसिक लेवल बता रहा है। जो आपका फोन का रिंगटोन होता है ना, उतना ही सफिशियंट होता है मेरे लिए ये जज करने के लिए कि इसका होगा या नहीं। समझ में आया। हाँ। तो डिफरेंशिएट करें। log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है। तो देखो। तो पूरा आप थोड़े वक्त के लिए इसको x ले लो। तो 1/x² +1 × cos x। ये log x का डिफरेंशिएशन हो गया, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इसको हटा दो, फॉर्म तो चेक कर लिया था, डिलीट करो अभी। ओके। कीप दिस एज इट इज, डिफरेंशिएट cos x। डिफरेंशिएट करो cos x को। -sin x हो जाएगा। अब cos x को वैसे ही रहने दो और इसको डिफरेंशिएट करो। हो गया अभी। होल डिवाइड बाय व्हाट। अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, अभी भी तो डिनोमिनेटर 0 है, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या तो कैंसिल आउट करे कुछ चीज को। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ। लास्ट टाइम पे फिर वो लेंथ ही जा रहा है, मतलब और कोई अप्रोच है। कैसे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अगर इसको इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पे क्या बचेगा। -sin x डिवाइड बाई cos x, तो -10x। आगे सेम फंक्शन बन रहा है या कुछ डिवीजन। +, cos बाई cos कितना आ गया। *2x डिवाइड बाई x² प्लस एंड होल डिवाइड बाई 2x। अभी लगा के देखें एक बार लिमिट। x अप्रोचिंग टुवर्ड्स। मेरे को लग रहा है बेहतर आप 2 बार डिफरेंशिएट कर लो इसको। बिकॉज 10 0 0 होता है और ये भी 0 होता है, डिवाइड बाई अगेन 0/0 फॉर्म ही है। इसको और डिफरेंशिएट कर ले क्या। और डिफरेंशिएट कर ले। डिनोमिनेटर को पहले डिफरेंशिएट कर लो, जब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तब कितना आएगा। इसको डिफरेंशिएट करो। -(sec²x). इसका डिफरेंशिएशन अलग से परफॉर्म कर ले। डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा। होल स्क्वायर। कीप दिस एज इट इज, x² + 1। नाउ डिफरेंशिएट न्यूमरेटर। माइनस ले लो, 2x लिख दो और x² + 1 का डिफरेंशिएशन 2x। ये आ जा रहा है 2x² + 2 -(4)
एंड होल डिवाइड बाई +1 का कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इधर? माइनस ऑफ 2x² +2 अपॉन x² प्लस, मेरे को लगता है अब हो गया। अब वैल्यू पुट कर लो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। अब वैल्यू पुट कर लो, खत्म करो। 1/2, माइनस प्लस का ध्यान दे रहा हूँ। 1/2। आंसर बताओ क्या दिया है। हाँ तो हो गया सॉल्व अभी। 2x को किधर लेना है? हाँ हाँ बताओ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके ओपिनियन को खारिज कर दूंगा सीधा। हो सकता है आप सही कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो, ये वाला 2x cos x के। अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं मैं, इसके कहाँ लिखना है इसको? ओवरऑल सबके। उससे एडवांटेज मिल रहा है। और ये वाला फैक्टर नहीं ध्यान दे रहे हो कि अच्छा इसको डिवाइड कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। हम्म, ठीक है। कितने स्टेप्स बच जा रहे हैं? अगर 2 स्टेप बचा रहे हो तो मैं तो नहीं सिग्निफिकेंट मारूंगा बेटा। क्योंकि पॉइंट ये है ना, जब सॉल्व करोगे ना तो एग्जाम होगा, तो कन्वेंशनल अप्रोच ही क्लिक करेगा फिर। हो गया अभी। 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो, आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन लिखो। बन गया ग्राफ आपका? देखो मैं स्टेप से एक बार देखता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। एक बार देखो बोर्ड पे।
आप ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ आपने बनाया है। ओरिजिन पे वैल्यू कितना होगा इसका? थोड़ा ऊपर से भेजते हैं। थोड़ा ऊपर से अगर सेंड करेंगे तो सही रहेगा। अब सही है ये ग्राफ? एक बार देखते हैं हम। अगर इस ग्राफ को मैं ये कह रहा हूं, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन ऑफ ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स। एक्स को नेगेटिव पुट करो, -1 -2 -3 -4, मॉड फंक्शन नहीं है ये, मॉड बाद में बन रहा है। तो अगर मैं -2 रखता हूँ एक्स को, तो ई टू द पावर ऑफ 2 हो गया, वो तो बढ़ रहा है। एक बार -3 रखो, तो ई टू द पावर ऑफ +3 हो गया, बढ़ रहा है। वो तो जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यूज बढ़ रहा है, ग्राफ का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको? बट एक बार वैल्यू मेंशन कर लेते हैं कि ओरिजिन पे इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना है, और वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है। यहां तक सही है? हर पॉइंट पे क्या सबट्रैक्ट हो रहा है? क्या ईच एंड एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई x-3 वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो क्या? नहीं। पूरे ग्राफ में हर पॉइंट पे हम 3 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। कितना समझ में आया? सबट्रैक्ट करो इसमें, और ये सारी वैल्यू नीचे जाएगी। कोई एक वैल्यू बता देता हूं मैं, लगभग कोई भी एक वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ऐसा होगा। कोई वैल्यू होगा यहाँ पे x का, तो लेट दैट वैल्यू एज x1 ले ले। x1 ये पुट जब हम करेंगे वहां पे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा मान लो? 3। तो फिर ग्राफ को कितने से नीचे शिफ्ट करना है, देखो एक बार बताओ। तो ग्राफ को मैं हैंडल किया ऐसे, तो 1 वाला पॉइंट कहां जाएगा? ये मान ले सही है इतना, और यही वाला 3 वाला पॉइंट था क्या? मान लो ना ऐसा। ग्राफ को बस पकड़ के नीचे 3 शिफ्ट कर दो। अब जो ग्राफ बना हुआ है, कॉपी करना पड़ेगा क्या इसको? कॉपी कर लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। ये ग्राफ कितने से शिफ्ट हुआ है? ये वाला पॉइंट कितना था, मतलब एम्पलीट्यूड वाइज? अब वो ग्राफ में कितना हो गया, वो ओरिजिन पे पहुंच गया, मतलब वैल्यू वैल्यू कितना दिख रहा है? सही है। वर्टिकल शिफ्टिंग कहें इसको। कितना शिफ्ट किया? 3। अभी किस जगह पे हम मॉड बचा हुआ है? बताओ जल्दी। मॉड बचा हुआ है ना? ग्राफ में सेपरेशन दिख रहा है। नीचे वाला ग्राफ किसका है? ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स। उसमें हमने हर पॉइंट को कितना शिफ्ट किया नीचे। और मॉड फंक्शन के बारे में मैंने कुछ बताया था कि ग्राफ का कोई भी वैल्यू एम्पलीट्यूड वाइज नेगेटिव नहीं होगा। तो ये तो पॉजिटिव है। ये सारे नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा? ऊपर भेजना पड़ेगा। सही है, भेजें? तो इसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाऊं क्या, ताकि हम सेग्रीगेट कर पाए, सेपरेट कर पाए। ये वाला ग्राफ एज इट इज रहेगा, लेकिन रीजन बताओ क्यों? क्योंकि मॉड फंक्शन कांट बी, यस ऑफ कोर्स इट कैन हैव अ नेगेटिव स्लोप। इसको तोड़ के ऊपर भेजो। तो ये वाला पॉइंट कितना था वो, अगर हम चेक करना चाहे तो हम एक्सिस वाइज निकाल सकते हैं। ये आएगा आंसर। ये ग्राफ वही है जो गिवन था। हाउ इज द ग्राफ? नाइकी का टिक मार्क लिखो। इट कैन बी मैथमेटिकली मॉडल्ड। अब आप लोग की तो हैसियत बहुत ज्यादा है, आप लोग तो वही सब यूज करते हो। मतलब ऑलमोस्ट दुनिया का हर कर्व कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड। बहुत ज्यादा नहीं शिफ्ट होगा, हमने एक्स एक्सेस से काफी ऊपर शिफ्ट कर दिया है। आप
इसको जब शिफ्ट करोगे तो यहीं तक जाएगा वो, बहुत ऊपर मत शिफ्ट कर देना। इतना किया क्या आपने? हम्म। अगर हो गया होगा, आगे चलेंगे हम। लास्ट क्लास पे जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो मेरे को बताओ। ओके, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट लिखो, इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल। इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल। इवैल्यूएट का हिंदी मीनिंग बताया था क्या आपको? -1 to 1, 1/x² dx। मूवी का नाम नहीं है गधो। सर हमें तो इंसेप्शन का मतलब मूवी पता है। सॉल्व करो क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ, मैं ये टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दिया था। क्योंकि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है अदर देन डिजिटल आई गेस जिसमें हमें इंटीग्रेशन की जरूरत ना पड़े हमारे सिलेबस पे। इसलिए उनको कहा था कि आप लोग भी क्लास आइए। इवन फंक्शन है ना भाई। कितना आंसर आ रहा है? माइनस। हाँ, ठीक है। इवन फंक्शन दिख रहा है क्या? अरे जल्दी कहो ना। कैसे पता चला ये इवन फंक्शन है? पढ़ाया था क्या आपको? वो अंदर इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? 1/x² कहते हैं। इंटीग्रेंड कहते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रेंड है वो बताओ। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक्स बट मैं न्यूमेरिकल करा के समझाना चाहता हूँ कि जो सॉल्व कर रहे हो गलत है वो। हाँ, हो गया था। अभी बताओ क्या है ये? इंटीग्रेंड की वैल्यू कितनी है? ओके, क्या अभी थोड़े वक्त के लिए हम उसको f(x) ले लें? f(x) है कितना ये बताओ। और इसका मिरर इमेज मतलब जानते हो ना, इसी को तो कहते हैं हम मिरर इमेज। f(x) कितना आ गया? पुट x एज -x, उसका स्क्वायर कितना आ गया अभी? सो आई कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन बीइंग कंसिडर एज इवन इज नाउ बीइंग जस्टिफाइड और सेटिस्फाइड। f(x) कितना आ गया? ये पढ़ाया हुआ है क्लास में। ओके, मिरर इमेज किस एक्सिस के अबाउट लिया होगा आपने? अबाउट वर्टिकल एक्सिस। फंक्शन इवन था। तो क्लास में कभी ना कभी मैंने कहा जब भी फंक्शन इवन होगा लेफ्ट साइड का एरिया और राइट साइड का एरिया बराबर होगा। ऐसा आपकी कॉपी में है? तो बताओ। अब तो नहीं मिलेगा, मेरे को पता है ना?
मेरा ऐसे ही काम हो गया है कि नहीं बताओ करके, पढ़ाने के बाद। इट सीम्स वेरी फनी बट मोरॉन्स तो तुम ही लोग हो। कभी ऐसा डिस्कशन हुआ है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का? देखना एक बार कॉपी में, बहुत पहले। देखो, सीएस वाले पढ़ लोगे ये पूरा मैथ्स? अभी आधा भी नहीं हुआ है ठीक से, क्योंकि अभी रैंडम वेरिएबल बचा हुआ है। कॉस फंक्शन को इवन फंक्शन प्रूव किया था क्या कभी? ये देखो, जहां पे हम लोगों ने एक बार 10x का ग्राफ बनाया होगा, तो 10x के ग्राफ में मैंने कहा होगा -a to a एरिया 0 होगा। उस टाइम पे मैंने ऑड फंक्शन का डिस्कशन किया हुआ था। इवन फंक्शन डिस्कशन नहीं किया है? y = x² करके किया हुआ है। और देख लेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। f(x) और f(-x) कैसा है? इसका मतलब हम फंक्शन को क्या कहेंगे? अभी नहीं आ रहा है समझ में तो बताओ। बट आपको कहना पड़ेगा, तो मैं अदर एग्जांपल लूंगा समझाने के लिए। बोर्ड पे देखो एक बार। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो अच्छा एग्जांपल है। अभी आपका फंक्शन कितना है बताओ? f(-x) की वैल्यू जरा बताओ। -(x) का स्क्वायर कितना आ गया? हम्म। ये फंक्शन याद आ रहा है? अरे ये फंक्शन याद आ रहा है? कौन सा ये फंक्शन? नॉन लीनियर फंक्शन कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि x² टर्म है। इसको फ्लिप करो। किस एक्सिस के अबाउट? वही जो मैं कह रहा था, मिरर इमेज किसके अबाउट ले रहे हो आप? तो कुछ बदल रहा है क्या कि सेम है? ओके, अभी मैं कह रहा हूं ये जो जो भी पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है मान लेता हूं अभी। तो ना, लाइन से रेस्पेक्ट में एरिया निकालना हुआ है मान लो। मैं उस न्यूमेरिकल को छोड़ के इधर जंप किया हूं, ताकि मैं वापस आपको एक इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा पाऊं। इधर सेम पॉइंट ले ले, ताकि सिमेट्रिकल लाइन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए। कहां से कहां तक ले ले? अरे कुछ तो कहा करो। -(a)(2), लेफ्ट साइड का एरिया और राइट साइड का एरिया बताओ। इसीलिए हम लोग दुगना कहते थे कि एरिया भाई ट्वाइस हो गया करके। याद आ रहा है? ये वाला एरिया चेक करो एक बार। ये एरिया पॉजिटिव है नेगेटिव है? उसी में डाउट होगा ना। नेगेटिव बोल दिया एक जन, फाइनली लास्ट में जो मैं चाहता था वही हुआ। एरिया बताओ, सिमेट्रिकल एरिया है। और इसीलिए जब आप किसी ऐसे इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, -(a)(2a), मान लो वो फंक्शन क्या है जल्दी कहो? इनटू। तब हम कहते हैं यार पूरा मत करो, एक साइड का करो, और उसका क्या करो? ट्वाइस कर दो। ये वाला फॉर्मूला कौन से क्लास में पढ़ा था? और ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब कर सकते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन दिख रहा होगा, फ्लिप कर रिया हो गया अभी। इसको देखो अभी। ये फंक्शन इवन है क्या? 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। आगे 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ। स्कूल लाइफ तो पढ़ा होगा ना भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग 12th पास होंगे, जो कि मेरा उम्मीद गलत है, लेकिन फिर भी मैं ये मानकर चल रहा हूं। बताओ। -1/, आगे 1 to
फिर हाँ, अपर लिमिट रखो, -2। अपर लिमिट कितना आया? अब लोअर लिमिट रखो। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था? आ गया था। लिमिट पलट दे, वाह। सिमरन पलट। किससे फर्क पड़ेगा? इसकी वजह से लिमिट बदल जाएगा। अरे लिमिट बदल जाएगा तो जीरो यहां पे और वन यहां पे आएगा ना। अरे तो भी तो 1/0 है। हाँ, ये माइनस ऑफ। अब सही है। डाइवर्जेंट कर्व है गधो। जानबूझ के करवा रहा था मैं आप लोग को। लुक एट द बोर्ड। आंसर भी लेकर आ जाओगे तुम लोग का क्या है? 1/x² का ग्राफ, कैन यू इमेजिन? वॉल्केनो देखा है? बस समझ जाओ आज के बाद से वॉल्केनो मतलब। हाँ, ये बाहर जाके मत बोल देना। बोलेंगे तुम्हारा टीचर कौन है। हो गया, नेटवर्क थ्योरी यहीं पे खत्म करूंगा इस बार। ये ग्राफ किसका है बताओ? एक्सीलेंट। और आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट बताओ। ये मान लेते हैं ऐसा कुछ जा रहा होगा, ठीक है। और इधर से ऐसा, परफेक्ट। इधर से ऐसा, परफेक्ट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे थे? जल्दी बताओ। -1 2। और अभी आ गया। डज नॉट एग्जिस्ट एंड डाइवर्जेंट इज द आंसर। स्टार्ट राइटिंग। बट यू हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग कंसेप्ट ऑफ लिमिट। दैट्स योर होमवर्क। पहली बार सॉल्व किया था तो ऐसे ही सॉल्व किया था। क्योंकि अब दिख रहा है ना यार, ये एक्स पूरा का पूरा डोमेन क्या होगा 1/x² का? वो सारी रियल वैल्यू को ले सकता है, जीरो को छोड़कर। और जिस रेंज में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या बीच में जीरो आ रहा है? हाँ। तो कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? डोमेन रेंज कौन सी क्लास में पढ़ा था? पढ़ के आना है। ठीक रहेगा। मैं जानता हूं डोमेन ऑन रेंज के जितने आईटी जेई के मेंस के न्यूमेरिकल है ना, आपसे ही लेते हैं ना मेरे से। सो ये डाइवर्जेंट आ रहा है। क्या आ रहा है ये? डाइवर्जेंट आ रहा है।
आगे लिख लो आप। क्लास में हुआ ये रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल, आप इसको किसी भी कंडीशन पे डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। और वो बड़ा कॉमन सेंस भी है, क्योंकि आप इसके लिए डोमेन पढ़ते नहीं हो। एक्स जीरो हो नहीं सकता, तो टेंडिंग टू जीरो भी नहीं हो पाएगा। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इट्स परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अगर ऐसा एग्जाम पे आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर आएगा इसका। हो गया अभी? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चंस ऑन एलएमबीटी एक ही न्यूमेरिकल है, आप प्रीवियस पेपर स्कैन कीजिएगा, अगर मिलेगा आपको तो मेरे को बताइएगा। सीएस में एलएमबीटी से एक ही न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन लिखो। सपोज अ फंक्शन मैप्स आर टू आर। सपोज अ फंक्शन मैप, ये वाला लिखना बचा हुआ है क्या? लिख लेना इसके बाद लिख लेना, और मेरे को इन्फॉर्म कर देना। सपोज अ फंक्शन मैप, क्या कह रहा हूं मैं? रियल नंबर की मैपिंग किसके हो जा रही है? रियल नंबर के साथ। ये तो पढ़ा होगा। सपोज अ फंक्शन मैप्स आर टू आर is continuous in the interval -3, 3 is continuous in the interval minus of 3, 3 and differentiable in the interval and differentiable in the interval, याद आ रहा है कुछ नोट? Continuous in the closed interval, differentiable in the open interval -3, 3 such that every x in the interval, such that for every ऐसा फॉर छूट गया था, such that for every x in the interval, such that for every x in the interval f dash of x is less than equal to 2, such that for every x in the interval f dash of x is less than equal to 2, comma f of -3 is equal to 7, f of -3 is equal to 7, again put a comma, then the maximum value of, then the maximum value of, yes f3 है क्या? हाँ, f3, then the maximum value of, क्या फाइंड आउट करना है ना? आप एक बार सर्च कीजिएगा सीएस में, जितना मुझे, मैंने वो पेपर स्कैन किया हुआ है पीवाईक्यू का, तो उसमें ना यही एक न्यूमेरिकल मिला जो मीन वैल्यू थ्योरम का है। हो गया। और उस एक न्यूमेरिकल को कराने के लिए मैंने रोलीज पढ़ाया, फिर एलएमबीटी, और अब लास्ट टॉपिक सीएमबीटी, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर चुके हैं हम, अब उसको बस पढ़ना बचा हुआ है। स्टार्ट सॉल्विंग एनईटी न्यूमेरिकल है, और गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एनईटी है साथ साथ। एक बार एलएमबीटी देखो आप लोग, आंसर आ जाएगा। बस वो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। फॉर्मूला लिख दें बोर्ड पे। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? एलएमबीटी फुल फॉर्म बताओ। एल का फुल फॉर्म बताओ। पूरा नाम क्या था, मैं भी भूल रहा हूँ। हाँ, जोसेफ लुइस। उसमें कंट्रीब्यूशन था उसका, कहाँ था? क्लासिकल मैकेनिक्स में था, डिफरेंशियल इक्वेशन में था, और भी था कोई। हाँ, ऐसे याद रखना है। डॉली चाय वाला दुबई में क्या कर रहा है वो याद नहीं रखना है। समझ में आया? ये याद रखना है कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। चाय बेचने वाला क्या कर रहा है वो नहीं बताना मेरे को, उसमें दो सरकाजम है। तो ठीक है, छोड़ो अभी। ओके, फॉर्मूला क्या था बताओ? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है? स्लोप
मैंने कहा था स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अपॉन बी माइनस ए। तो आपको तो दिख रहा है ये ए और वो क्या है, बी। और एफ डैश ऑफ एक्स देर इज सी। गिवन डेटा बताओ, कुछ गिवन है यहाँ पे, डिनोमिनेटर बताओ 6। एफ बी बताओ, एफ ऑफ 3, आई गेस यही फाइंड आउट करना है। माइनस एफ ऑफ -3, शायद गिवन है ये। और एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, वो जो भी है वो बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमको पॉइंट आउट क्या करना है, मतलब किस चीज में हमें फोकस करना हुआ है बताओ। इसकी वैल्यू एक बार निकाल कर बताओ कितना आ रही है। एफ ऑफ 3 इज गिवन बाई 6, एफ डैश ऑफ, ओके, और ये प्लस ऑफ एफ ऑफ, इतना ही है ना। एफ ऑफ -3 गिवन है क्या? अच्छा, हमने गिवन नहीं लिखा। ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये मैक्सिमम चाहिए। पुट करो। अरे एफ डैश ऑफ एक्स 2 से कम है और इक्वल टू लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 2 × 6। और ये, अच्छा, +7। हो गया। याद रख लेना ये भी मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट है, स्पेशल केस। आपने जो रोलीज थ्योरम पढ़ा हुआ है वो एलएमबीटी जो हमने पढ़ा है अभी हाल फिलहाल में, देखकर लगेगा मैक्सिमा मिनिमा का है, उसका स्पेशल केस है ये। चलें आगे। याद रख लेना ये गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीएस वालों का, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर ने करा दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे लिखो, सीएमवीटी। हाँ, उसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। स्पेलिंग क्या होता है लुइस का? तुम लोग जो पहनते हो वाला नहीं बोल रहा हूँ। LO, वाह बहुत बढ़िया, यही तो आता है आप लोग को। और मैथ्स, वो मुझे आता है, वो छोड़ दो, मैं कर लूंगा। लिखो इसका नाम, इनका नाम लिखो। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए नाम बड़ा हेल्पफुल है इसलिए क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन्होंने दिया है। जितना आप एरिया अंडर कर्व पढ़ते हो ना, हाँ अभी तो मैं भूल गया था ये बताना, पूरे सिलेबस में हम जब भी एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे वो न्यूटन का देन नहीं है। इंस्टीट किसका देन है वो, एरिया अंडर कर्व। ये पूरा कंट्रीब्यूशन या क्रेडिट एक अकेले इकलौते इंसान को दिया गया है, एरिया अंडर कर्व। आगे लिखो, क्रिएटर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्रिएटर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नेक्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इनफाइनाइट सीरीज, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट वन, इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। एंड नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौची डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने भी कॉलेज में पढ़ा हुआ है, लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड नेक्स्ट वन, कौची डिफरेंशियल इक्वेशंस। पॉइंट्स लिखो आप, व्हाट डू यू मीन बाय सीएमबीटी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, if two functions fx and gx, if two functions fx and gx, वही सेम स्टेटमेंट, are continuous in the closed interval,
बताओ। आर कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। If two functions fx and gx are continuous in the closed interval a comma b, next point, both functions, तो both लिख दे रहे हैं तो वापस हम fx और gx नहीं लिख रहे हैं। Both functions are differentiable in the open interval a comma b, are differentiable in the open interval a comma b। आगे लिखो। Then there is at least one value of x. Then there is at least one value of x। उसके बाद ये लिख लो x के जस्ट बाद। Then there is at least one value of x c in the given interval a comma b, in the given interval a comma b, such that in the given interval a comma b, such that। दो लाइन का डेरिवेशन है, देख लो एक बार। दो बार एलएमबीटी लगा रहे हैं तो सीएमबीटी आ जाएगा। बोर्ड पे देखें। दो बार क्या लगा रहे हैं हम, तो सीएमबीटी आ जाएगा। अब एफ ए माइनस ऑफ डिवाइड बाई कितना था ये बताओ। एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वेयर सी लाइज बिटवीन। एक बार ऊपर वाले फंक्शन में लगा, ऊपर वाले मतलब ये वाले में, जीबी माइनस ऑफ जी ऑफ डिवाइड बाई बी माइनस ऑफ ए, अगेन दैट इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स। अगेन एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। दोनों का रेशियो ले सकते हो। हमने कहा आप दोनों का रेशियो ले सकते हो। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ऊपर बताओ क्या आ रहा है। एफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश। फाइनली लिख लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स लिखना या सी लिखना वो आपकी मर्जी। बुक्स में सी लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ये सही है इतना। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है बुक में, तो दो बार रेशियो लेकर प्रूव कर लो आप। एलएमबीटी टू टाइम्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या बन रहा है, वो दो डिफरेंट कर्व्स के लिए पैरेलली अप्लाई करना है। लुक एट द बोर्ड। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, जी ऑफ एक्स को अभी थोड़े वक्त के लिए आप एक्स ले लो। जी ऑफ एक्स को क्या ले रहे हैं हम लोग, कोई फंक्शन ले सकते हैं। g is a function of x, but this time I'm calling that function as a linear function of x, linearly dependent। रखो यहां पे। नहीं रख पा रहे क्या। g नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एफ बी उसका वैल्यू तो वन आ जाएगा। किस जगह पे। अच्छा यहां की बात कर रहे हो। इस जगह पे जो एरर है वो तो दिख गया था, वो तो शब्द कौन से एरर है। और इसको भी हटाओ फिर। ये वाला एफ बी है ना ये, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। अब सही है। वो डेरिवेटिव बताओ इसका। हम्म
जी डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? अरे यार प्रूफ तो हो गया, पता नहीं हम लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं, देखो एक बार। जी ऑफ एक्स कितना है? हाँ रखो अभी। एफ बी परफेक्ट माइनस ऑफ, पता नहीं हम सोच क्या रहे थे, डिवाइड बाई इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? अरे ये तो मस्त है। लिखो। इधर से उधर कैसे जा पा रहे हो आप? कौन किसका स्पेशल केस है? हाँ इसी में डाउट रहता है ना भाई। अरे गधो, इसका स्पेशल केस वो है, मतलब जनरलाइज केस सीएमवीटी है। इस केस में जब आप सेकंड फंक्शन को, जो कि डिनोमिनेटर में लाई करता है, उसको जब आप एक्स ले रहे हो, तो हमारा एलएमवीटी का इक्वेशन आ जा रहा है। तो ये जनरलाइज केस है, इसका एक स्पेशल केस एलएमवीटी है। इट इज अ इंपॉर्टेंट नोट फॉर एमएसक्यू काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। इस इक्वेशन के बाद लिख लेना कंसिडरिंग जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ऊपर वाला क्लिप कैसे हो गया? अच्छा। यहां तक लिखने के बाद क्या लिखना है आपको पता है? कंसिडरिंग अ केस ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। लिखना हो गया आपका? लिखो आप। ऑब्जर्वेशन। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम तो सीएमवीटी लिखिएगा आप। ऑब्जर्वेशन लिखो पहले, उसके बाद लिखिएगा सीएमवीटी इज जनरलाइज ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी। वेयर वन फंक्शन इज एक्स। वेयर वन फंक्शन इज एक्स। कोई भी फंक्शन हो सकता है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ सबसेट का सिंबल है। अभी हो गया। क्वेश्चन लिखो। वेरीफाई सीएमवीटी थ्योरम। वेरीफाई सीएमवीटी थ्योरम फॉर फंक्शन e to the power of x and e to the power of minus of x. Verify CMVT theorem for e to the power of x and e to the power of minus x in the given interval a comma b. तो in the given interval a comma b. Verify CMVT theorem in the given interval for the first function क्या था? एक था e to the power of x and दूसरा क्या था? in the given interval। यार ये न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व करोगे ही, ये तो बड़ा आसान है, हम कर लेंगे, हम तो करेंगे ही।
बट इससे पहले ये बना हुआ, कंसिडरिंग अ फंक्शन, कंसिडरिंग अ फंक्शन h of x is equal to e to the power of x plus e to the power of minus of x divided by 2. You have to plot this function. ध्यान से देखो, cos हाइपरबोलिक है वो। ध्यान से देखो, cos हाइपरबोलिक है वो। और ये मत कहना सीएस वाले, जनरली सीएस वालों को इसलिए हाईलाइट करता हूं क्योंकि उनको लगता है हमारा मैथ्स नहीं है। अगर आप इस चिंताओं से मुझे मुक्त कर दोगे तो ये सब कहना ही बंद कर दूंगा। बड़ा से बड़ा सिंपल है ये तो। नहीं सर, हमको मैथ्स पढ़ना है। और वैसे भी मैथ्स मत पढ़ो, मैं तो कहता हूँ मत पढ़ो। आईआईटी जाने के बाद प्रोफेसर तो भगा देगा, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना गंदा कहेगा, लगेगा सेल्फ रेस्पेक्ट तो बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन इस बार ज्यादा। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्रोफेसर ने साहब ने मेरे को कह दिया था, वो क्या नाम है 12th क्लास में जो इंग्लिश की बुक फॉलो करते हैं हम, रेनिन मार्टिन। हाँ, उसको पढ़ो बोला था। तुमको कॉमा फुल स्टॉप का वो नहीं है, तुमको नॉलेज नहीं है। आज तक है भाई। ठीक है, तो गाइड बहुत नाटक कर रहा था। मतलब नाटक का मतलब क्या है, वो सही कर रहा है, वो आप में इंप्रूवमेंट चाहता है, ऐसे तो नहीं कहूंगा कि नहीं। अगर मैं कहूंगा ये तुम लोग से बनता नहीं है करके, ऐसा है। इससे फ्री कर दो। और हमारे में कैलकुलस है। और जब वो आएगा ना कैलकुलस, तो डायरेक्टली नजर नहीं आएगा। जैसे सुबह कॉन्वोल्यूशन में हुआ था, दिखाई नहीं देगा, लेकिन पता चल जाएगा कि कॉन्वोल्यूशन, सॉरी क्या, कैलकुलस है। मेरा टाइम आएगा। और सच में आएगा मेरा टाइम, जिस दिन रैंडम वेरिएबल चालू हुआ तो समझ जाना मेरा टाइम आ गया। अभी आपका टाइम चल रहा है। प्लॉट करो इसको। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस भाव से प्लॉट करेंगे कि यू आर डिटरमाइनिंग द इवन पार्ट ऑफ ई रेज़ टू द पावर ऑफ एक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले इस भाव से सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में बुलाए उन सालों को। कितना पहले ये होमवर्क दिया था उन लोगों को। सब बिजी है फिक्र को धुएं में उड़ाने के लिए। जल्दी ग्राफ बनाओ इसका। ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। दोनों ग्राफ बनवाया हूं मैं आपको, है ना। दोनों ग्राफ बनवाए। ये वाला ग्राफ बताओ। ई टू द पावर ऑफ प्लस एक्स। ठीक है, यहीं से जाना चाहिए वो भी। और सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। फ्लिप कर लूं क्या उसको डायरेक्टली, क्योंकि सिमेट्रिकल मान लो नहीं बना पाया तो। फ्लिप कर लेते हैं इसको, ऐसे। तो लेकिन तो कॉपी भी करना पड़ेगा ना। वापस आ गया, रुको पहले कॉपी कर लेते हैं। फ्लिप करते हैं अभी। कलर भी चेंज करना पड़ेगा। हो गया क्या? नहीं बोलेगे, हाँ हाँ पूरा कर पूरा कर। इसी में 7 बजा रहा है देखो। ओके। ये जहां पे वर्टिकल एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट बताना जरा। 1। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पूछो क्यों। पूछो ना क्यों। साले हर बात पूछो कि गधो, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस। पूछ ही रहे हो लोग, हाँ हाँ क्यों बताओ। ऐड करना पड़ेगा, नाटक कर रहे हो तो। एक ब्लू का 1 और ऑरेंज का 1 ऐड करो, डिवाइड बाई। तो इवेंचुअली ग्राफ 1 पे ही लाई करेगा। इसलिए सबसे पहले देखना, कोई भी टीचर हो, मैं या कोई भी टीचर हो, वो सबसे पहले ओरिजिन पे ही अटैक करेगा और लास्ट में इन्फिनिटी पे अटैक करता है। ग्राफ बनाने का वही तरीका, इतने दिन से बना रहे हम। ब्लू लाइन किसका कर्व है बताना जरा एक बार। ई टू द पावर ऑफ एक्स। ये ऑरेंज लाइन किसका कर्व है, ये वाला ऑरेंज। और दोनों का वैल्यू ओरिजिन में कितना है। तो आप लिख रहे हो, जैसे मैं अगर मैं ये कहूं कि एच ऑफ जीरो बता दो, तो कितना आ जाएगा ये। 1 प्लस 1 बाई
कितना आ गया वैल्यू? हाँ हाँ। अब बहुत लोग ट्रोल करेंगे मेरे को। इसमें आइंस्टाइन सर का कोट याद आ रहा है। ओके। डिवाइड बाई, इसको देखो, लेफ्ट साइड का ग्राफ को पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करना है आपको, और राइट साइड का ग्राफ पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करना है। अ, अगर मैं इतने जगह पे फोकस करूं, क्या हो रहा है? किसकी आवाज है ये? बाहर से आ रहा है? और ये एब्रप्ट चेंज किस में आ जा रहा है? इतने सेगमेंट में एब्रप्ट चेंज है कंपेयर टू दिस? बताओ, किस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है? रैपिड इंक्रीज बोल रहा हूं मैं। नहीं देख पा रहा है ग्राफ? ये वन के बाद से घट रहा है, और ये वाला वैल्यू देखो कितना रैपिडली बढ़ रहा है। ये तो फिर लास्ट एक ही ऑप्शन होता है जो हम करते हैं, इधर पे 3 4 पॉइंट लो, उधर पे भी 3 4 पॉइंट लो और ऐड ऑन करो। और देखो, जब आप ऐड करोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी बनेगा। ब्लू को अगर किसी भी पॉइंट पे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे इसके साथ, तो दोनों ऐड करके वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। किसी को इमेजिनेशन हुआ ग्राफ का बिहेवियर कैसे आएगा? देखो बता दे रहा हूं मैं, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ऐड होगा। कुछ भी नहीं समझ में आता तो यही करते हैं हम। सब लोग आपको डायरेक्टली बताएंगे मुझे छोड़कर, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितना एक्सप्लोर कर लो उतना अच्छा है। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वही वाला कंसेप्ट। और फिर यहां पे चेंज चेक करो, यहां पे चेक करो, और दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। डिवाइड बाई 2 स्केल ही होगा बस, जानते हैं हम। तो ये वाला वैल्यू जो भी होगा उसमें मैं इसको ऐड करूंगा, तो वैल्यू इसी पॉइंट पे और ज्यादा हाइट हो जाएगी ना उसकी, ऐड करोगे तो। अगर नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करता हूं, मैं इसको 4 ले लूं और इसको 1 से कम ले लेता हूं। अभी हाल फिलहाल के लिए 0.5 ले लेता हूं। तो अगर मैं इसके पॉइंट को इसके पॉइंट के साथ ऐड करूंगा, तो 4.5 आएगा। मतलब मुझे ये बताना है कि जैसे जैसे मैं ग्राफ में आगे जाऊंगा, स्टीप होता जाएगा। सो फाइनली हमारा ग्राफ यू शेप कर्व आएगा, और परफेक्ट यू शेप कर्व आएगा। अब आपका काम है, जिसको आप पे भरोसा है, चेक करो उससे। इस ग्राफ का नाम क्या है? कॉस हाइपरबोलिक, और वो वही है, इज एन इवन फंक्शन। चेक करो ग्राफ यही है। तो साइन का बना लेना, ऑड फंक्शन आएगा। लिखो। सिग्नल सिस्टम का न्यूमेरिकल है ये, और वो सिग्नल सिस्टम का प्रिसाइज न्यूमेरिकल नहीं है वो मैथ्स का न्यूमेरिकल। यू हैव टू डिटरमाइन इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द गिवन फंक्शन। यू हैव टू डिटरमाइन इवन एंड ऑड पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले लिख लेना, यू हैव टू डिटरमाइन इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द गिवन फंक्शन दिस। हो गया अभी? ग्राफ कैसे बना है ये मैंने बता दिया है, अब हम क्वेश्चन को हिट करते हैं। पहले लिख लो आराम से, एंड देन लुक एट द क्वेश्चंस, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। अपना अपना एप्टीट्यूड वाला सेक्शन एक बार ना एक्सप्लोर करके देखना। हर साल एक फंक्शन आया है, ग्राफिकली प्लॉट करने को कहा है या फंक्शंस का डिस्कशन किया हुआ है, तो वो एप्टीट्यूड नहीं है ना। आप भूल जाना कि वो एप्टीट्यूड होगा। वो एप्टीट्यूड नहीं है, वो कैलकुलस है। एप्टीट्यूड के सेक्शंस में कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, अलोंग विथ ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वही है।
अगर आपका ग्राफ बनाना हो गया होगा तो क्वेश्चन को पढ़ो। आपको एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है बेटा, जल्दी। किसी भी को ले लो ना, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है? और जी ऑफ एक्स कितना गिवन है? और इंटरवल भी गिवन है। जल्दी बताइए, इंटरवल कहां से कहां तक गिवन है? और ये वाला फंक्शन तो कंटिन्यूस भी होता है, साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होता है इन द गिवन इंटरवल, राइट? फॉर्मूला बताओ। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, when two functions are given we apply CMVT, divide by g of b minus g of a is equal to, डेरिवेटिव लेना है इसका। अब इसका डेरिवेटिव लो। और अच्छा तरीका ये होता है कि हम ऐसे लिखें, एट x इज इक्वल टू सी। एफ भी बताओ। एट दैट वैल्यू e रेज टू द पावर ऑफ एक्स बी माइनस e रेज टू द पावर ऑफ, होल डिवाइड बाई e रेज टू द पावर ऑफ, माइनस है ना, ओके, इंटू e रेज टू द पावर ऑफ इज इक्वल टू, इसको माइनस ऊपर भेज दूं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो। ई रेज टू द पावर ऑफ कितना है? 2x। आपकी डीए के पेपर में एक अच्छा न्यूमेरिकल है एप्टीट्यूड में, वो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। कोई 8th क्लास का बच्चा आराम से सॉल्व कर लेगा अगर उसने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा है तो। एनसीईआरटी बोल रहा हूं मैं। 8th क्लास का बच्चा, वो मैं ना ट्राई करता हूँ कि मेरे पास है वो पेपर, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम ऊपर भेजने के लिए? 1 बाई करें क्या? वो हो गया ई टू द पावर ऑफ बी माइनस ऑफ ई टू द पावर ऑफ ए, होल डिवाइड बाई, ऐसा डिवाइड कर लें इसको, -1 अपॉन, नीचे एलसीएम ले सकते हैं क्या? तो ये आ गया ई टू द पावर ऑफ बी, मैं न्यूमरेटर को देख रहा हूं पहले, माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर ऑफ ए एंड होल डिवाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वैसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम लेने के बाद वाला जो पार्ट होता है वो, ई टू द पावर ऑफ ए माइनस ई टू द पावर ऑफ ई टू द पावर ऑफ बी, होल डिवाइड बाई ई रेज टू द पावर ऑफ, हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो पार जिसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं वो क्या हो गया? ऐड, कुछ कैंसिल आउट हुआ माइनस साइन लेकर। अच्छा, ठीक है यार, इसको तो कैंसिल कर सकते हैं माइनस साइन कॉमन लेने के बाद, तो माइनस साइन कॉमन लेकर कैंसिल कर दूं। ये समझ में आ रहा है और बताऊं मैं? हाँ, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। इसको ऊपर भेजो, माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर ऑफ, उधर ऑलरेडी एक माइनस था तो परफेक्ट हो गया अभी ये, माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर ऑफ 2x। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। ये तरीका गलत है ना, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ हाँ सही है करके। ये जो स्टेप कर रहे हो आप, ये स्टेप गलत है तो है। माइनस साइन का अपना एक ओन सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो कतई मत करना उसको, वरना ओपैम में बताऊंगा फिर क्या होता है करके। अब बताओ कंपेयर करके, एक्स इज वॉट सी ओवर हियर, राइट? सी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बाई, इज एन अर्थमेटिक मीन, परफेक्ट। लास्ट यही लिखोगे आप, अर्थमेटिक मीन मतलब वो वैल्यू कहां पे लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में। इट्स बीइंग वेरीफाइड नाउ, स्टार्ट राइटिंग।
हो गया। ये वाला क्वेश्चन लिख लो आप। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू e raised to the power of x minus of e raised to the power of minus of x divided by 2। Is it sine hyperbolic? चेक करके बताओ। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। एक आइडिया बता देता हूं मैं। हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, जिसमें से साइन और कॉस को हम बाउंडेड लेते हैं, क्योंकि वो 1 और -1 के बीच में है, उसका डोमेन डिफाइंड है। रेंज नहीं, रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। डोमेन क्या होता है साइन और कॉस का? तो हम जो साइन और कॉस पढ़ते हैं ना, वो सर्कल वाला है। हाँ। हाँ, रेंज -1 से 1 होता है क्या? मेरे को कंफ्यूज मत करो। सही बोल रहे क्या? अच्छा ठीक है, तो वैसे फ्लिप कर लो इसको। अब इसको देखो। हम जितना साइन और कॉस पढ़ते हैं, वो साइक्लिक साइन और कॉस है। समझ में आ रहा है? ये वाला क्या है? इसका इमेजिनेशन आप तभी कर सकते हो जब साइन और कॉस मतलब पी बाई बीच का जो रेशियो है, पी बाई बी या पी बाई एच या बी बाई एच, जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ते हो, उस सर्कल के अंदर ही लेते हो आप। और इसी वजह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाता है। ये वाला हाइपरबोला में है। समझ में आया? जब फर्स्ट टाइम पे हमने अपने टीचर को पूछा था कॉलेज लाइफ में, तो उसने डांट दिया था हमको कि वो साइन और ये साइन में डिफरेंसेस क्या है। तो आप तक जितना भी आप साइन पढ़ते हो, साइन और कॉस, वो सर्कल के अंदर पढ़ रहे हो आप। सर्कल और ट्रायंगल। सही है इतना? लेकिन जब सर्कल ट्रायंगल के साथ साथ, ये सॉरी, सर्कल हटाओ, हाइपरबोला और ट्रायंगल एक साथ आ जाएंगे, तब आप पढ़ते हो साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक। हो गया इतना? इस ग्राफ को बना सकते हो आप। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस चालू करेंगे हम। You are going to make that e raised to the power of minus of x graph lying towards negative side। बोर्ड पे देखो एक बार। e टू द पावर ऑफ x का ग्राफ था ना हमारे पास। चेक कीजिए और बताइए किसका ग्राफ है ये। और ये वाला जो हम ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे कह देते हैं, ये तो बना ही लेते हैं हम लोग, क्यों फिर? ये सही है। बोर्ड पे देखिए अभी। जब आप एप्टीट्यूड का सेक्शन सॉल्व करोगे ना, तो आप याद करोगे सर ने कुछ एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल को कैलकुलस में ही सॉल्व करवा दिया था। ये अभी नहीं समझ में आएगा, और आप एहसान क्यों मानोगे? फीस दिया, खरीद लिया इसको तो हमने। ओके, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। ये वाला फंक्शन क्या है बताओ जल्दी। ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स। और ये वाला फंक्शन क्या है? माइनस ऑफ एक्स। बट आपको ये नहीं बनाना है, देख लो माइनस साइन बीच में। यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस फंक्शन। हमें चाहिए ये। जब माइनस साइन आगे आएगा, तो पूरे ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगी, और नेगेटिव कैसे बनाए इसको? ये तो सारा पॉजिटिव है। तो नीचे भेजा इसको। ऐसे फ्लिप कर लेता हूं, एक बार देखता हूं फ्लिप हो रहा है। नहीं, गलत फ्लिप हो रहा है। आप समझ रहे हो इसको कैसे करना है? ऐसे करना होगा। ऐसे ही हुआ था क्या? फिर बैक बताऊं? रीडू, हाँ। फ्लिप कर लेता हूँ, ऐसे फ्लिप करता हूँ। सारा नेगेटिव आएगा ना? इधर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो। चेक करो ग्राफ सही है। स्मूथ नहीं दिख रहा है क्या?
और अभी भी नहीं दिख रहा है। अब ठीक है। ये वाला पॉइंट बताओ। ये वाला पॉइंट कितना है? और ये वाला पॉइंट? ये ग्राफ का नाम बताओ। माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स। मतलब ये कंफर्म है। दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाई टू करूंगा, तो कहां जाऊंगा मैं? ओरिजिन। इसीलिए दुनिया का हर ऑड फंक्शन ओरिजिन पे जीरो होता है। अब वो कितना है उधर? और वो? हम्म। और ओरिजिन पे वैल्यू कितना है? इधर बताओ, ये कितना है? ये जीरो, और ये जीरो प्लस माइनस इंफिनिटी। क्योंकि देखो, अब ऐड करना है ना। अब आप ये मत कहना सर सब्ट्रैक्ट करना है। जो आपने ग्राफ बनाया है वो माइनस ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो ये वाला ग्राफ माइनस साइन के साथ ही है। मुझे लग रहा है ये भी बताना पड़ेगा। टू माइनस थ्री कितना होता है? अच्छा सॉरी, क्या कुछ और हो, बोल कुछ और हो, बताओ जल्दी। टू। इट इज सेम एज। अब सही है। वही कर रहे हैं हम, जो आपने कॉपरेट किया है ना। धन्यवाद इसके लिए। ऐड कैसे करें अभी? इमेजिनेशन हो गया होगा तो ऐड कर लो। सर मैं यहां पे तो जीरो पे हूं, जब मैं आगे जाता हूं तो यहां पे एक्सट्रीम हाई वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। दिखाई दिया? ग्राफ पॉजिटिव बनेगा इधर की तरफ, प्रूफ करें? अरे कहो ना हाँ। इधर चले तो ये वाला जो भी वैल्यू है ये क्या है, वन से बड़ा। और इधर की तरफ चलो तो ये जो भी वैल्यू है वो वन से छोटा। तो आप वन से बड़ी वैल्यू में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वन की छोटी वैल्यू को, वन से छोटी वैल्यू को। किसी पॉइंट पे मैं बता देता हूं। ऐसा देखता ना जैसे कि सर क्या कर रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। यहां का कोई वैल्यू बताओ, इज इट ग्रेटर देन वन? और उसमें ऐड करना है इस वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू बताओ लेस देन वन है ना? तो वन पॉजिटिव है और जो वैल्यू को जिसको मैं ऐड कर रहा हूं वो नेगेटिव है, बट वो ऐसा नेगेटिव है जो वन से कम है। कितना आएगा? एग्जाम्पल के लिए वन प्लस माइनस पॉइंट नाइन। अब चलेगा? तो आगे चलो। यहां पे चलता हूं मैं, बहुत हाई वैल्यू और ये लगभग लगभग जीरो की तरफ जा रहा है। यहां पे बहुत हाई वैल्यू और ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो इनफाइनाइट प्लस जीरो। ठीक है, और ग्राफ इधर चला गया। वैसे ही सेम काम यहां पे करें। इधर तो ये वाला वैल्यू बताओ। ये वाला वैल्यू वन से छोटा है, तो कोई वैल्यू पुट कर लो, बताओ। पॉइंट एट ले ले। और ये वाला वैल्यू माइनस ऑफ वन पॉइंट टू है ना? तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? मतलब जब मैं इधर की तरफ ऐड कर रहा हूं तो क्या है, और उधर की तरफ मैं ऐड कर रहा हूं तो ग्राफ मुझे जो लग रहा है वो ऐसा आ रहा होगा, वो इन्फिनिटी से आ रहा है ना। देखता हूं मैं, जितना स्मूथ होगा बनाऊंगा, नहीं तो फिर आप मान लेना कि हाँ हाँ सही है सर ने बनाया जो। सही बन रहा है? कि और स्मूथ कर सकते हैं हम? बहुत ज्यादा ही लग रहा है। ग्राफ ऐसा कुछ होना चाहिए, चेक करो तो। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि और स्मूथ कहीं ना कहीं पे मिसिंग पार्ट है, स्मूथ वाला ऐसे। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगा। क्या कह रहा हूं मैं? मोनोटोनिकली ऐसा सही है क्या, चेक करो अब। हाँ, ऊपर ही जाएगा, और ये भी। चेक करो ग्राफ, ऐसा ही है। हाँ, हम स्मूथ नहीं बना पाते लेकिन ठीक है। कैसा फंक्शन है ये, ऑड या इवन? ऑड। ऑड फंक्शन। अब द पॉइंट इज, मैं आपको ये क्यों पढ़ाया वो सुन लो ध्यान से। क्योंकि इफ इन केस कल की तारीख में गेट एग्जाम पे ये आया ना, माइनस ऑफ पाई से लेकर पाई और लिख दिया उसने साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स, तो मेरे पास ये मत आना कि बना नहीं करके। क्योंकि मैं तो टिक करा दूंगा। टिक हो गया। ब्लू टिक। डबल सीन। इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। वहां बैठ कर पता चला हम इंटीग्रेट करे पड़े।
नेक्स्ट वन, कोई वैल्यू एक बार लेकर चेक करते हैं, इसी में ही डिस्कशन हो जाए। और अगर लगेगा ना सर से ऊपर से जा रहा है तो बता देना। और इधर पे, यहाँ पे सेम है। अरे कहो ना यार, कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो भी बताओ मेरे को। कोई वैल्यू -a to a, अभी के लिए चलो मैं -a to a ले लेता हूं। पॉजिटिव एरिया इज कैंसलिंग नेगेटिव एरिया। ये कैसा एरिया है? नेगेटिव एरिया है क्या? और उधर का एरिया बताओ, पॉजिटिव एरिया। दोनों सिमेट्रिकल है। आंसर कितना आएगा? स्टार्ट राइटिंग। बना लिया अभी?
लिखना हो गया। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स को क्या कहते हैं? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बता रहा था आपको। कंटिन्यूअस डोमेन है, मतलब जैसे वो ऐसे वाला जो साइन आप बनाते हो ना, सांप वाला साइन थोड़ी ना कहूंगा मैं इसको। ये वाला जो साइन आप बनाते हो, दैट इज रिप्रेजेंटिंग यू स्मूथ इंटीग्रेशंस। एमएससी मैथमेटिक्स में स्मूथ इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। क्या नाम है इसका? हम ये मानकर चलते हैं कि कोई रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स। और जब आप एरिया अंडर कर्व पढ़ोगे स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में, तो और बड़ा क्लियर होगा। डिजिटल नहीं है वो, आगे जो लिखा हुआ है एसओपी। डिजिटल में आप उस सिंबल को सिर्फ यूज करते हो। समेशन कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नाम साइंटिफिकली क्या है? नेक्स्ट वन। आपने ये वाला साइन तो सुना होगा ना यहाँ पे, मतलब ये अलग से लिख लीजिएगा, मैं इसी में ऐड ऑन कर दे रहा हूं। ये याद है? एक्सपोनेंशियल है ना, हाँ हाँ जल्दी। क्या है ये? यूलर्स नेपियर कांस्टेंट यूलर नंबर, हो गया इतना। ये तो पाई में ऐसे लिखता हूं, आपने मैंने बता दिया था कि पाई एक्चुअली लिखते कैसे हैं। एंड वन मोर थिंग, यहां पे लिख ले रहा हूं मैं, फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा है ये? हाँ, बच गए आप लोग। आई, आई मी एंड यू, जो भी एक्स वाई जेड। आई दिख रहा है आपको? इसकी रिक्वायरमेंट है हमें। सीएस वाले भी कह रहा है, आपको न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, 2 या 3 न्यूमेरिकल पूछा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। हर बार नहीं आएगा, सही है इतना। बट ठीक है, वी डू हैव। कॉम्प्लेक्स तो पढ़ लिया हमने 11th 12th में। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप 10th पास हो। इसका क्या नाम है? एसओपी। ये और वो। पाई का वैल्यू अगर मैं कभी क्लास में पूछूंगा ना, तो बताने की कोशिश मत करना। वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैप है वो, कि चलो हम बता देंगे। आप नहीं बताओगे मेरी क्लास में, सही है इतना। पाई को बस पाई रहने दो। नेक्स्ट वन। सारे सिंबल लियोनार्ड यूलर ने दिए थे, ये आपको लिखना है कॉपी में। ये वो सारे सिंबल किसने दिए हुए हैं? लियोनार्ड यूलर ने दिए हुए हैं। सर ये एग्जाम पे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर इंटरव्यू हुआ, तो बोलेगा कौन सी बुक से पढ़ के आए हो। आपको क्या लगा यही नाम पूछेगा करके? अगर इंटरव्यू हुआ, तो कहेगा कौन सी बुक से पढ़ के आए हो मैथ्स। तो आप लोग बोलना यूट्यूब। समझ में आया अभी? आप ना एक रेफरेंस बुक याद कर लो। और आपको लग रहा होगा सर आप यूं ही किसी बातों को कह रहे हो। ठीक है, 3 साल या 2 साल पुराना, कोविड के जस्ट बाद का पुराना, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर का पोस्ट देखना, लिंक्डइन पे है। हाँ लिंक्डइन पे ये आईआईटी मुंबई का प्रोफेसर, वो लिख क्या रहे हैं पता है? हमने टॉप 50 या टॉप 100 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया वीएलएसआई डिपार्टमेंट में, और सबको पूछा रेफरेंसेस बुक बताओ जिसको पढ़कर आपने गेट एग्जाम दिया है और इंटरव्यू देने आए हो। पता है बच्चे रेफरेंसेस बुक नहीं बता पा रहे थे। रैंक आना इस बात का संकेत नहीं है कि आपको आता है। बीटेक की डिग्री आपके हाथ में आएगी इसका मतलब ये हो कि इंजीनियरिंग कर लिया। ठीक है, क्लास में कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, उसको ये नहीं पता था कि ये होता है। आयोटा वर्ड उसकी जिंदगी में पहली बार आया था, ऐसा लग रहा था। ही वॉज बिहेविंग लाइक दैट वन, कि उसको अब तो मिर्गी आने वाला है कि ये क्या है, ऐसा है। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था। और उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं आता मुझे। अब वो गेट रैंक आने का ये मतलब नहीं है कि आपको आता है। समझ में आया? अगर आप ये रैंक लेकर आ जा रहे हो, इसीलिए कुछ आईआईटी, अब तो आईआईटी कानपुर सब जगह पे डायरेक्टली बोलेगे हम लोग डायरेक्टली लेंगे करके। नहीं तो फिर इंटरव्यू हुआ करता था पहले, और वो फिर पता करते थे कि आपको कितना आता है। अब सब तो हटा दिया अभी।
जैसे सीएस ब्रांच का बता देता हूं मैं। अगर आप, मैं अपने आईटी का बता रहा हूँ, मेरा मतलब मेरा नहीं है, जहां से मैं निकला हूं वहां से। तो अगर आपका 50th रैंक है, तो आईटी कानपुर बोलेगा आ जाओ डायरेक्टली। ये मैं और नीरज जब थे तब की बात है, उसके बाद तो 2016-17 के आसपास से बदला। तो अगर आपका 51 रैंक आ गया, तो कहेगा रिटर्न दो पहले, फिर रिटर्न क्वालिफाई करोगे। और रिटर्न किन लोगों का लेगा पता है? 51th रैंक से लेकर 400 के आसपास तक का अलग रिटर्न वहां जाने के बाद, और फिर इंटरव्यू उसके बाद, और उसके बाद एडमिशन। और अब गधे और भीड़ सब एक साथ, ऐसा है। और एक लड़का कह रहा था हमारा रैंक तो पुराना है करके। ठीक है, 2011 में निकाला आपने तो बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे पढ़ के देते थे, अभी बिना पढ़े देते हैं और रैंक आ जाता है। लिखो, चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं मैं। अगर गेट एग्जाम निकल भी गया, तो आने वाले 2 साल तक फिर स्ट्रगल ही करना पड़ेगा आपको। जब सर का कोई स्टूडेंट आता होगा, जब इंटरेक्शन होता है, कभी आएगा ना जिसका एक सेमेस्टर चल रहा है या दूसरे सेमेस्टर में पहुंच चुका है, तब आप उसको पूछना कैरिकुलम कैसा है, पीआईटी, शंकरा, रुंगटा और आई गेट की पढ़ाई से वहां की पढ़ाई में कितना अंतर है। ये क्वेश्चन कहना अपने तरफ से, मेरा नाम मत लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि वहां जाकर क्या कहेंगे पता है? जो हमने दिसंबर, जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में जितनी पढ़ाई की है, वहां पे डेली वो पढ़ाई करना पड़ता है, चाहे हंस के करो या रो कर करो। बस आजादी है कंप्लीटली। आजादी मतलब किस सेंस में? जब चाहो तो इंटरनेट अवेलेबल है, जब चाहो तो कैंटीन अवेलेबल है, जब चाहो तो लाइब्रेरी अवेलेबल है, जब चाहो तो दोस्त का रूम भी अवेलेबल है, जब चाहो तो हॉस्टल में आपको कहीं पे जाने और आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब तो धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं उन लोग, जेनजी है करके। सही है, ऐसा था। आप 2 बजे अपने हॉस्टल के अंदर जाओगे ना, तो जो हॉस्टल का जो गार्ड है वो कहेगा हेलो सर कैसे हो आप। समझ में आ रहा है? ऐसे ही है, अगर आपकी जान पहचान हो गई है, आई कांटेक्ट हो, और आप थोड़ा इमोशनल या तो बीइंग एन ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हो, तो अगर आप सूखा मुंह लेकर घूम रहे हो, मतलब जिसको हम श्रिवल फेस करके कहते हैं, मुरझाया हुआ, कि नहीं मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, वो भी थी वो भी चले गई, तो फिर उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सही है, क्योंकि पता है कि लाइफ में तो अपने हिसाब से एंजॉय तो करना बनता ही है ना हर जगह पे। क्योंकि ये वाला प्रेशर तो, पढ़ाई का प्रेशर तो आपको हमेशा रहेगा। जैसे नीरज को देखता हूं मैं, मतलब उसका एग्जाम्पल रेंडमली नहीं ले रहा हूँ, डेलिबरेटली ले रहा हूँ। वो भी बैठकर पढ़ रहा है। शायद तक उसका एक दोस्त है मानव पुरोहित करके, याद आ गया देखो नाम, वो तो रेंडमली याद आता है, नहीं तो फिर मेरे को जनरली नाम याद नहीं आता। तो ना, वो पता है वो कैसा स्टूडेंट है? लेटरल एंट्री वाला है। लेटरल एंट्री आया, फिर बीटेक किया, और फिर उसके बाद वो गया आईटी कानपुर। उसका पैकेज लगा था ना, तो शायद तक वो गूगल में प्लेस्ड हुआ था। और उसका पैकेज उस टाइम पे, जब उसके दोस्त लोग का पैकेज 30 लाख के आसपास का था, उसका 80 लाख के आसपास का था। तो भाई बताता है, मतलब उसके बारे में, वो कह रहा था उसकी एक हॉबी है कि सिर्फ टेक्निकल बुक्स को बैठकर पढ़ना, चाहे समझ में आए या ना आए। तो बताता है 2 साल में 100 बुक कंप्लीट किया था वो। और वो सोचो, वो लेटरल एंट्री वाला है। समझ में आया? जब थर्ड सेमेस्टर में आपके साथ ज्वाइन करता है ना, तब उसका बैकग्राउंड बहुत वीक था। तो बैकग्राउंड वीक है, वो कुछ बार 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 सर हमारा तो कोविड है, ये नहीं कहना है, ये पास्ट है। जैसे कुछ लोग और भी, आप भी, कोविड, कोविड बीत चुका है यार। कोविड को लेकर हो, कोविड है हमारी लाइफ में, मैं कभी बोला कोविड था करके? मैं कभी बोला कि राइट आई से देख नहीं पा रहा हूं मैं करके? ठीक है, मेरे को तो प्रॉब्लम है, तो मैं तो कभी नहीं बोलता। मैं तो क्लास लेता हूँ, पूछो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से, कोई क्लास कैंसिल नहीं होती। सीएस वाली क्लास कैंसिल जानबूझ के कराया था सर ने। तो मैं वही कह रहा था, डिटर्मिनेशन चाहिए, चाहे आप जो भी फील्ड करो आप। सर ने ये कहा एक्चुअली यहाँ पे वो थोड़ा सा फंगस फंगस इन्फेक्शन हो गया था इस जगह पे, और बॉडी में फैल रहा था, तो सर ने कहा तू रेस्ट कर, मेरे कहने पे। तो ठीक है, वो तो म्यूचुअल डिसीजन था हमारा। अदरवाइज मैं रेयरली क्लास कैंसिल करता हूँ। तो जैसा मैं कमिटेड हूं, आप भी कमिटेड रहो। और आपको लग रहा है गेट एग्जाम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप 8 महीने से लेकर 10 महीने जब तक लगातार नहीं पढ़ेंगे हर दिन, तो नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एक स्टेटमेंट कहा था, क्लास 2 घंटे या 2.5 घंटे अगर आप आकर ये कहते हो कि हम पढ़ रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं।
जितने बार लिख रहा हूं वो मेरे लिए एटर्निटी तक जाएगा। ये अच्छा, ये तो सिंबल सारा लियोनार्डो ड्यूरर का है। नेक्स्ट टाइम पे फिर अगस्तिन लुइस करके लिख दूंगा मैं। और उनका जो डिफरेंशियल इक्वेशन में कंट्रीब्यूशन था, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन था, ये सब। क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन तो सबको पता है, एलन मॉड एक्स। आपको लगा एलन एक्स बोलूंगा ना? हाँ हाँ। हाँ, एलन मॉड एक्स था वो है। इसीलिए पढ़ो आप लोग। और थोड़ा मतलब ऐसा नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि एंजॉय मत करो। अब दूसरा स्टेटमेंट और सुन लो। हफ्ते में 7 दिन होता है, 6.5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ो और आधा दिन एंजॉय करो। सही है। और कैसे एंजॉय करते हो वो मुझे नहीं पता। बस कुछ भी करके पढ़ाई करो। जैसे मैं देखा था कि मेरा कोई फ्रेंड था, तो उसने ना, मतलब ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं मैं, तो उसने ना अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोला तू भी आ। तो दोनों आईटी। समझ में आया? और फिर आराम से एक एक साल का जो कॉमन गैप था, वो दोनों आराम से एमटेक किए, दोनों निकल गए, दोनों की शादी कर ली। ऐसा है ना? जैसे गांगुली और ग्रेग चैपल। नहीं हुआ ना स्टेटमेंट क्लियर? दोनों पढ़ो अगर वो भी है तो। और कुछ भी करके डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करो, जैसे कि फोन। जब भी आप पढ़ रहे हो तो फोन अवॉइड करो। क्योंकि एक स्टूडेंट आया था वहां पे, तो एक साल ड्रॉप हुआ। नाम मेरे को पता नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहता, क्या करूंगा। तो उसका एक साल ड्रॉप हुआ और 24 नंबर आया है। एक साल हो चुका है ड्रॉप, और 24 नंबर आया है सीएस में। 24 में तो कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, चलो क्वालिफाई भी कर लोगे आप। उसका तो हुआ नहीं। नाउ ही इज प्लानिंग टू टेक सेकेंड ड्रॉप। वैसा नौबत चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। सब लोग आई गेस फ्रेशर ही है इस क्लास में, कॉलेज जा रहे होगे आप लोग। एक आध दो लोग हो सकते हैं। ठीक है, निकाल लो गेट एग्जाम, चाहे जितना भी रैंक आए, और गेट एनी कॉलेज। इतनी पढ़ाई कर लो कि आईआईटी जाओ, एनआईटी जाओ, ट्रिपल आईटी जाओ, और कोई बचा कॉलेज? ट्रिपल आईटी में सब आ गया आप लोग का तो। और बिट्स जो आप कहते हो, चले जाओ और यहां मत रहो। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया कैसे एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे मैं हैदराबाद जब भी गया हूं, तो मेरा तो दिमाग ही घूमता रहता है। क्या टेक सिटी बिल्ड किया पता है उन्होंने। बैंगलोर, जस्ट मैं लिख कर दे रहा हूं, आप भी यहीं रहोगे, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहोगे। आपको ये याद रहेगा कि सर ने एक बात कही है, कुछ सालों की बात है, हार्डली 4 साल में बैंगलोर विल बी वे अहेड ऑफ बैंगलोर। सॉरी, हैदराबाद विल बी वे अहेड ऑफ बैंगलोर। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, नीरज का स्टेटमेंट है। बोल रहा भाई 4 साल 5 साल के बाद देखना बैंगलोर किस पीक पे पहुंच चुका रहेगा। एंड वहां पे, अरे उल्टा कह रहे हो क्या? अरे छोड़ो ना यार, तुम लोग वाइस वर्सा कह लो। हाँ, हैदराबाद विल बी वे अहेड ऑफ बैंगलोर। सही है इतना? अब बताता हूँ डिस्कशन करने का मोटिव क्या है। आपका टीसीएस का पैकेज बताना, तो मेरे को मोल्ड करना था। कितना बेटा? 3। ठीक है। जो खाना है ना, राशन का खर्चा, वो नहीं बियर कर पाओगे, रहना तो दूर की बात है। सही है। अब आप कहोगे सर पैसा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोन और अपना वॉलेट पापा को दे दो, अगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शाहरुख खान कहता है ठीक लगता है, मुकेश अंबानी कहते हैं, मतलब दोनों कहते हैं, बड़े हैं इसीलिए। इन लोग कहते हैं ठीक लगता है। हम लोग जिसके पास पॉकेट में 100 रुपए अगर गिर जाता है, तो हम 10 बार ढूंढते हैं, याद करते हैं कहाँ पे गिर गया है। ठीक है, हे भगवान बस मिला दे या दिला दे कहीं ना। हम लोग कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सही है। आपके घर के वाईफाई का बिल आई गेस 600 के आसपास का रेट होगा। ठीक है। यहां से जब आप आ रहे हो ना, तो एक दिन का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना, और वो देखना कि वो आपके पापा आपको दे रहे हैं, तब जाके आपकी लाइवलीहुड रन कर रही है। तो कम से कम ये तो मत कहना कि सर पैसा इंपॉर्टेंट होता है क्या। सही है इतना? तो पैसा इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता जो साबित कर चुके हैं कि जहां भाई 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया हूं मैं। सही है इतना? फिर कुछ दिन पहले एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने, सिंप्लिसिटी। सिम जैसे कोई सिंपल रह रहा है, अरे वाह कितना सिंपल आदमी है, पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं है, तो वो सिंप्लिसिटी का भी कोई मतलब नहीं है। सिंप्लिसिटी तब अच्छा लगता है जब आप साबित कर चुके हो।
जैसे विराट कोहली आराम से साइकिल में घूमेगा ना, वाह क्या सिंपल है। लड़कियां बोलेगी मजा आ रहा है, हमारा क्रश। समझ में आया। और उसी विराट कोहली का अगर डाउनफॉल आ गया ना, हालांकि मैं चाहता नहीं, आई जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अब उसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। समझ में आया, यही है रियलिटी। तो बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया वाला जो स्टेटमेंट है, दैट ऑलवेज होल्ड्स। कभी भी ऐसा लगे ना पैसा क्या ही चीज है, हाथ का मैल है, मत कहना ऐसे, जब तक खुद को साबित ना कर लो। अभी ये वाला स्टेटमेंट भी सुन के बस फिगर आउट हटा देना। नीरज की मंथली सैलरी 7.2 लाख रुपीज है। मुझे कहते वक्त प्राउड नहीं होता, क्योंकि वो जाता हूं ना तो बोलता भाई बहुत खर्चा है। मैं बोला तू कह रहा है बहुत खर्चा है, उसको पापा कुछ दिन पहले 80,000 रुपए दिए। सर को भी मैंने बताया, क्योंकि मुझे दिया है। ये है। और वो ये नहीं बोला, हालांकि हालांकि मैंने ही उसको कहा था मत बोलना करके, ले लेना। अब समझ में आया, उसके बाद उसको पैसे कम लग रहे हैं। तो आपका जो 3 लाख का पैकेज है साल का, वो बहुत ज्यादा है। सही है इतना। इसलिए कहता हूं खूब पढ़ो। क्या चल रहा था ये बताओ। सर छोड़ दो। हैदराबाद। हाँ हैदराबाद पे ही है। वो सर का स्टूडेंट है, मैं भी सर का स्टूडेंट हूँ। मैं सर के पास सी पढ़ने आया था। सी प्लस प्लस की सी, थर्ड सेमेस्टर में क्या था, सी प्लस प्लस, सी। हाँ तो वो पढ़ने आया था। और नीरज प्रॉपर स्टूडेंट है। मैं सर के पास एक सब्जेक्ट पढ़ने आया था, तब सर के पढ़ाने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगा था। उस टाइम की बात है, तब 2008 की बात है। तब आपको पता है मैं ना छोटा गेम भी बनाना चालू कर दिया था, लेकिन वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा था कि वो मूव कैसे करेगा करके। मुझे कुछ याद है, लूप होल कुछ बना रहा था मैं उसमें। तो सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था। ये तब की बात है। वो रेस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि जो भी टीचर अच्छा पढ़ाता तो फिर हम करते हैं ऐसा। अब ये बताओ कंटिन्यू करना है या कल। हाँ सुनो ध्यान से। एनसी अरे, अरे नहीं यार, आप लोग सुनो ना पहले यार। एनसीईआरटी का पेज में ना फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। जैसे एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, आप कहोगे तो डिराइव करेंगे, अदरवाइज वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, 1/स्क्वायर रूट ऑफ। लेकिन हाँ ये नहीं कह रहा हूं मैं सब याद कर लो, कुछ को मैं डिराइव करूंगा और फिर कहूंगा याद कर लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुनो ध्यान से, लिखना नहीं है, होल लिखने वाला काम हो जाएगा। A² माइनस ऑफ X²। अब इसका इंटीग्रेशन मैं प्रूफ करूंगा और फिर कहूंगा अब याद कर लो। अरे रुको ना भाई। वन, 1/A² माइनस ऑफ X² का इंटीग्रेशन, मैं ये सब इंटीग्रेशन करा दूंगा आपको। समझ में आ गया। बट जैसे आप कहोगे सर आप मेरे को X² का इंटीग्रेशन बताओ, X² का, या फिर आप मुझे cos² X का इंटीग्रेशन बताओ, ये तो ठीक भी है, तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन अगर आप ये कहोगे सर cos X का इंटीग्रेशन बताओ, तो टफ हो जाएगा मेरे लिए। तो क्लास में छोड़ रहा हूं। जो बेसिक फॉर्मूला नहीं है हमारा 11th 12th का, वो लिख कर आना। अगर रेंडमली कॉपी चेक कर लिया और नहीं मिला, तो प्लीज आई कांटेक्ट के बाद बाहर निकल जाना। बस, मस्त स्टेटमेंट है। इसी को कहते हैं हम लोग बॉडी लैंग्वेज। समझ में आया। सी टुमारो।